इस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 3। अब याद रखिए बच्चों, इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम एक सिस्टम्स को फॉलो करने वाले यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले गिवन डेटा को राइट करेंगे एंड देन आफ्टर फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है बच्चों अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और मुझे लगता है कि मुझे पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए। यस, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं फिर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओहम। राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 500 एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इज इक्वल टू 2 ओहम इज प्लेस विथ इट्स फेस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो कोयल है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। उसका मतलब कि हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच की जो एंगल होगा बच्चों वो इन दिस केस हमें मिलेगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ θ1 इज इक्वल टू 0। राइट है। नेक्स्ट, इट इज रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। मतलब कि अब इस कोइल को हम रोटेशन दे रहे, कितना रोटेशन दे रहे, तो हम नोट करेंगे θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। यानी कि ये रोटेट होने में टाइम लेता है 0.25 सेकेंड। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे डेल्टा t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। ओके बच्चों, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF एंड करंट इंड्यूस इन द कोयल। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला फाइंड आउट करना है EMF, दूसरा फाइंड आउट करना है करंट। राइट, horizontal component of the earth magnetic field at the place is 3 into 10 की पावर -5 टेस्ला। यानी कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दिया था B इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। राइट है बच्चों, तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे EMF फाइंड आउट करना है। EMF कैसे मिलेगा, तो EMF के लिए हमें चाहिए चेंज इन फ्लक्स। राइट, तो बच्चे पार्टी में यहाँ पे नोट कर दूंगा सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NAB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ NAB cos थीटा। और θ1 बच्चों था 0 और cos 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी मुझे φ1 मिलेगा NAB। क्लियर। चलिए नेक्स्ट था फाइनल फ्लक्स। यानी कि जब हमने उसको 180 डिग्री का रोटेशन दिया बच्चों तब फ्लक्स कितना होगा, तो मैं उसे नाम दूंगा फ्लक्स φ2। तो फॉर्मूला सेम रहेगा NAB cos 180। ठीक है, क्योंकि θ2 180 था। अब cos 180 की वैल्यू बच्चा पार्टी होती है -1। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा -NAB। क्लियर। तो ये मुझे इनिशियल और फाइनल फ्लक्स मिल चुके हैं बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा EMF का फॉर्मूला। और EMF का फॉर्मूला कहता था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे -φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो अब देखिए φ2 की वैल्यू जो है -NAB। और अगर बच्चों हम ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2NAB बाय डेल्टा टी। करेक्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो E इज इक्वल टू 2N यानी नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों में दिए थे 500A यानी एरिया। अब देखिए बच्चों, ये जो कोयल थी वो सर्कुलर थी। तो सर्कुलर कोयल का एरिया बच्चों हो जाता है πr²। राइट है। और B यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय डेल्टा टी। और टाइम हमें दिया था बच्चों 0.25।
करेक्ट। तो चलिए भाई अब आप क्या करिए, कैलकुलेशंस को फिनिश करिए। आपको क्या करना है, 2 इंटू 500 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आर लिया गया था 0.1, या तो आप अच्छे से लिख सकते हो इसे 10 की पावर -1, ठीक है, 10 की पावर -1 भी यूज कर सकते हैं, इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइड बाई 0.25। और अगर बच्चों आप इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पे बच्चे लोग आंसर मिलने वाला है 3.768 इंटू 10 की पावर -3, राइट। तो ये आ गया बच्चे लोग हमारा EMF। और हाँ, यूनिट लगाना मत भूलिएगा कभी भी, यहाँ पे यूनिट होगा वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 50% क्वेश्चन है, यूँ तो हम कह सकते हैं 70% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लास्ट में यहाँ पे फाइंड आउट करना था बच्चों करंट। तो करंट कैसे मिलेगा, काफ़ी इजी है, I इज इक्वल टू E बाई R। तो E की वैल्यू थी 3.768 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बच्चों में दिया था 2, तो डायरेक्टली इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1.884 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, राइट है बच्चों। तो ये आ गया हमारा करंट। और इसी के साथ बच्चा पार्टी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। थैंक यू।